हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने अंग्रेजी व्याकरण का यानी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इनडायरेक्ट स्पीच लेकर आपके सामने हूँ। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब तथा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो भाग हैं। जैसे ही सैड आई एम गोइंग टू जयपुर, अब ही सैड यानी सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम गोइंग टू जयपुर रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम है कुछ। तो पहला नियम देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता। तीसरी चीज़ है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो सैड टू को टोल्ड में बदल देते, परंतु टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। यदि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म न हो तो सैड का सैड ही रहता है। चौथी चीज़ है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे दैट, इफ़, वेदर लगाते हैं। कभी कभी कंजक्शन लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो हम इस बात को आगे समझेंगे। टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, फ्यूचर यानी भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट में देखिए, राम सेज राधा इज़ नॉट वेल। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज प्रेजेंट है, इसलिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इनडायरेक्ट बनेगा राम सेज कंजक्शन दैट राधा इज़ नॉट वेल। दूसरा देखिए, डायरेक्ट ही विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब विल से फ्यूचर टेंस है, इसलिए भी कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, और इनडायरेक्ट बनेगा ही विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है। पहला देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदलकर सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि डू डज के साथ में नॉट दिया हो तो उसको डिड नॉट कर देते हैं। डायरेक्ट देखिए, मोहनी सैड, अब सैड पास्ट टेंस है, राखी टेल से लाई, तो इनडायरेक्ट होगा मोहनी सैड दैट राखी टोल्ड ए लाई। डायरेक्ट देखिए, ही सैड राम डज नॉट ईट ए मैंगो। इनडायरेक्ट, ही सैड दैट राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। नेक्स्ट रूल देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस में उसका वाजवर कर देंगे। डायरेक्ट है, सोहन सेड टू मी रानी इज राइटिंग ए लेटर, तो सोहन टोल्ड मी दैट रानी वॉज राइटिंग ए बुक। सी में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, यानी हैजेव को हैड से बदल देते हैं। डायरेक्ट देखिए, सोहन सैड संध्या हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, और इनडायरेक्ट में हैज़ का हैड हो जाएगा तो सोहन सैड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाता है। जैसे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, उसको हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। डायरेक्ट, ही सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इनडायरेक्ट बनेगा ही सैड दैट इट, अब हैज़ की जगह हैड हो जाएगा तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और डिड नॉट को हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डायरेक्ट देखिए, ही सैड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। इनडायरेक्ट बनेगा, ही सैड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदला जाता है, यानी वाजवर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदला जाता है। डायरेक्ट, ही सैड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस है, देयर लेसन्स। इनडायरेक्ट में करेंगे, ही सैड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा
को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता। डायरेक्ट देखिए, दे सेड उषा हैड वन द मैच। इनडायरेक्ट बनेगा दे सेड दैट उषा हैड वन द मैच। डायरेक्ट देखिए, शी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इनडायरेक्ट शी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल विल को दैट क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार शुड अथवा वुड में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में देखिए, आई सेड आई शैल प्ले। इनडायरेक्ट में आई सेड दैट आई शुड प्ले। डायरेक्ट में देखिए, आशा सेड राधा विल सी द पिक्चर, तो विल को वुड में और शैल को शुड में। इनडायरेक्ट देखें, आशा सेड दैट राधा वुड सी द पिक्चर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं, परंतु मस्ट, आउट, कुड, वुड, माइट, यूज्ड टू में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे डायरेक्ट देखिए, आई सेड आई कैन, अब इसमें कैन आया है, इसको कुड करेंगे। जंप इनटू द रिवर। इनडायरेक्ट देखें, आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। अगला देखिए, डायरेक्ट ही सेड द बॉय मे गो। इनडायरेक्ट देखिए, ही सेड दैट द बॉय माइट गो, मे का माइट हो गया। डायरेक्ट देखिए, द टीचर सेड राम मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स। इनडायरेक्ट देखिए, अब मस्ट आया उसमें, द टीचर सेड दैट राम मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, यानी कि मस्ट वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि कैन का कुड हुआ और मे का माइट हुआ। तो ये थे सामान्य नियम। अब देखते हैं इसके अपवाद। एक्सेप्शन है, निम्नलिखित दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपरिवर्तनीय रहता है। कौन कौन से हैं जो देख लें। जब सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के पृथ्वी, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। इसी प्रकार ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई परिवर्तन नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में। दूसरा देखें, आदतन कार्य हैबिचुअल फैक्ट। जैसे डायरेक्ट, हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो हरी सेड टू रवि दैट डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। जब कोई कहावत यानी प्रोवर्ब कही जाए, डायरेक्ट देखिए, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कहावत है, तो इसमें भी अपरिवर्तनीय रहेगी ये, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 4, ऐतिहासिक घटना का जिक्र होने पर यानी हिस्टोरिकल फैक्ट अगर कोई है तो उसमें भी अपरिवर्तनीय रहता है। द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनडायरेक्ट इसका बनेगा, द हिस्ट्री टीचर सेड द समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की और कुछ उसके अपवाद से संबंधित बातें। इनको कॉपी में अपनी नोट डाउन करें, होमवर्क की कॉपी में करें और इसके जो नियम हैं उनको थोड़ा लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.